नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो आज का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। तो मुझे पूरा पेपर मिल चुका है। मैं आपको 2 पार्टों में इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। दोस्तों, जितने भी मुझे क्वेश्चन पता है मैं सारे के सारे आपको आंसर बताऊंगा। और हो सकता है वो क्वेश्चन आपके कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक्सपेक्टेड आंसर की बताने वाला हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसकी जो शुद्ध कुंजी है, मतलब शुद्ध उत्तर है, उत्तर माला, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, क्वेश्चन कैसे आए थे उस हिसाब से मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आगे क्या कहता है कि सही कूट के द्वारा आपको सही कथन बताना है। इसका देखिए आंसर हो सकता है ऑप्शन ए वाला, मतलब केवल एक वाला हो सकता है। तो पहला क्या है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो गाइस देखिए, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला आपका क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए वाला, मध्य प्रदेश। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। और आगे कहता है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। ओके गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, अडानी फाउंडेशन। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। देखिए, देश है और दूसरे में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी वाला, गलत हो सकता है। ओके, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, चट्टोग्राम या चिटगांव। अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फूलों का उत्पादन बहुत विकसित है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश। अगला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, अशोक साहनी। अगला सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में है आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 में देश हैं और कोड के माध्यम से आपको बताना है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी वाला। पहला देखिए, बैगुओ, इसका संबंध हो सकता है तीसरे से। ओके, तीसरे से हो सकता है फिलीपाइंस। फिर है हरिकेन, हरिकेन का हो सकता है चौथे वाले से संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है टाइफून, टाइफून का सभी को पता होगा दूसरे से चीन। फिर है बिली विलीज, ये हो सकता है पहला वाला, ऑस्ट्रेलिया। अगला है सुपोषण या कह सकते हैं यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी हो सकता है पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। और दूसरा है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आया था, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, पूर्वी तट। अगला आपका क्वेश्चन गाइस है,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। पहले देखिए तीसरा आ सकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और पहला है प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी। उसके बाद चौथा आएगा जैव विविधता अधिनियम। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। इसका आंसर गाइस हो सकता है ऑप्शन सी अगुलहास धारा। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ऑप्शन बी हो सकता है जैव भूगर्भिक चक्र। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है नृजातीय समूह और सूची 2 में देश हैं और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो गाइस इसका आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगला है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन आपका आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो इसका आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन बी वाला ट्यूनीसिया, जो कि ट्यूनिस हो जाएगा, ये वाला हो सकता है। ओके, देखिए गाइस आपके आंसर ये सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आंसर आपके गलत भी हो सकते हैं। तो आप इसके आंसर पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में जो आएंगे आगे के वीडियो उसमें सही आंसर की के साथ प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, अगला क्वेश्चन आया था हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ये क्वेश्चन आया था। अगला है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मास बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन है यूरेनियम। अगला है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो वो कहलाता है ऑप्शन है पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। देखिए सूची 1 में पर्वत है और सूची 2 में देश है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका हो सकता है। पहला देखिए एटलस है, एटलस पर्वत, इसका संबंध हो सकता है चौथे वाले से मोरक्को। फिर है कलिमंजारो, इसका हो सकता है तीसरे से तंजानिया। फिर है चिम्बरोजो, इसका हो सकता है दूसरे से इक्वेडोर। फिर है पायरेनीज, इसका हो सकता है पहले से फ्रांस स्पेन। अगला है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह जिसको कहते हैं Fe विद्यमान होता है। तो गाइस ये हो सकता है ऑप्शन है क्लोरोफिल इसमें। ओके, अगला आपका हो सकता है क्वेश्चन ये आया था कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है हो सकता है रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन आया था जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। अगला है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका गाइस देखिए कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अगला है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका हो जाएगा ये वाला पहला वाला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर आपको भी बताना है। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए मुंह से। देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ऑप्शन ए हो सकता है नए राज्यों का गठन। अगला है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। ऑप्शन डी हो सकता है वेरी। ओके,
कि आपका अगला क्वेश्चन जो आया था, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो गाइस देखिए, कोड के माध्यम से बताना है, केवल 3 वाला। मतलब आपका तीसरा हो सकता है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो ये होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शन डी हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। मतलब दोनों कथन आपके सही हो सकते हैं, जिसमें पहला है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दूसरा है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर बताना है। तो गाइस ऑप्शन सी हो सकता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। 40वां क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 268। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था गाइस, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और आपको सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन आया था, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इसको बताना था कि इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनना था, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। देखिए सूची 1 में धातु थी और उसके गुणधर्म थे सूची 2 में, और इसका आंसर आपका ऑप्शन सी वाला हो सकता है। देखिए पहला है सोडियम धातु, इसका आपका हो जाएगा चौथे वाले से, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर है पारा, पारे का हो जाएगा दूसरे से, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। फिर है आपकी चांदी, इसका हो सकता है पहले वाले से, विद्युत का अच्छा सुचालक। फिर है सीसा जिसे कहते हैं लेड, तो इसका हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि पूछे गए। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 र के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए नागालैंड। और अगला आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो गाइस फाइब्राइन हो सकता है इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है भारत का महान्यायवादी, जो कि भाग इतना इतना हो जाएगा। ओके, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो सकते हैं आपके। अगला आपका क्वेश्चन आया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में पदार्थ हैं और सूची 2 में अनुप्रयोग हैं और कोड के माध्यम से बताना है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी वाला। पहला देखिए नीला थोथा, पहला नीला थोथा, इसका हो जाएगा दूसरे से कबकनासी। फिर है ईओसिन, इसका हो सकता है लाल स्याही तीसरे से। फिर है सिल्वर आयोडाइड, इसका हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। फिर है जिंक फास्फाइड, इसका हो जाएगा चौथे वाले से कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी। अगला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए वाला आकांक्षी या एस्पिरेंट। ओके, देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो आया था वो आपका इस प्रकार था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। इसका आंसर हो सकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा
या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? कोड के माध्यम से बताना है कि चारों हो सकते हैं ये वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या। ओके, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कोड के माध्यम से बताना कि कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन ए हो सकता है ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए, ए क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। अगला है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो सकता है 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आया था, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, मतलब पहला है सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय। ओके, नेक्स्ट आया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसका हो सकता है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस इसका हो सकता है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। पहला क्या है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। और दूसरा हो सकता है इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो सकता है अनुच्छेद 48, जो कि है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अगला है पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी हो सकता है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला जो क्वेश्चन है 60वां, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन सी हो सकता है। देखिए, पहला कथन क्या है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। और दूसरा है महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।